Hello class, how are you? I hope you all are fine and doing well in your studies. So, today I am your English teacher going to start with your next lecture of your English book, that is your chapter number 9, and your chapter number 9 name is William Tell. As you know that in the last lecture we have finished out with the reading section and difficult word of this chapter, and today we are going to start with the exercise portion of this chapter. Okay? So, first of all, I would like that you all should open your page number 55 where the answer to the following questions has been given to you. I hope that you all have opened it. Okay, so let's begin up by reading the first question. Children, you can leave the space for your question and directly write down your answers in your notebook. You can write your question afterwards in your notebooks. Okay, so let's begin up with reading of the first question, that is, which is the beautiful country in the Europe? यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सी ब्यूटीफुल कंट्री है यूरोप की, तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे। यहाँ पे हम आंसर 1 लिखेंगे। एज आई सेड कि आप अपने क्वेश्चंस के लिए स्पेस छोड़ देंगे। ओके, हम सीधा आंसर्स लिखते हैं। ओके, तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि यूरोप की सबसे ब्यूटीफुल कंट्री कौन सी है, तो स्विट्जरलैंड इज द ब्यूटीफुल कंट्री इन द यूरोप। ओके, तो स्विट्जरलैंड यूरोप की सबसे ब्यूटीफुल कंट्री है। अब आपको सेकेंड क्वेश्चन क्या दे रखा था, हु टेल अस अबाउट विलियम टेल, हमें जो विलियम टेल है विलियम टेल के बारे में बताना है। आपका क्वेश्चन है हु वॉज विलियम टेल, विलियम टेल कौन थे, तो हमें क्या करना है, विलियम टेल के बारे में बताना है। तो हम आंसर 2 लिखते हैं, वो क्या है, ओके, तो विलियम टेल कौन थे, विलियम टेल was a very skillful sailor and a good bowman। विलियम टेल जो थे वो बहुत ही अच्छे एक स्किलफुल सेलर थे और क्या थे, एक गुड बोमैन थे। ओके, अब आपका थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है, आपका थर्ड क्वेश्चन है वाई डिड द सोल्जर स्टैंड एट मार्केट स्क्वायर, जो सोल्जर्स थे वो मार्केट स्क्वायर पे क्यों खड़े रहते थे। हमने चैप्टर में पढ़ा था ना कि सोल्जर इसलिए खड़े रहते थे कि जो वहाँ के राजा हैं, राजा का जो मुकुट है, जो उनकी कैप है, वो कहाँ रहती थी, मार्केट के स्क्वायर में एक पोल है वहां पे रहती थी, और जो भी जना वहां से निकल के जाता था उसे उस कैप को देख के क्या करना था, या तो वो करना पड़ता था, झुकना पड़ता था, या सैल्यूट करना पड़ता था। राइट क्लास,
तो हम इसका आंसर लिखते हैं, दैट इज योर आंसर नंबर 3। ओके तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें पूछा गया था कि वहां पे मार्केट स्क्वायर में इतने सारे सोल्जर्स क्यों खड़े रहते हैं, उनकी ड्यूटी क्या है। इन द मार्केट स्क्वायर में द ड्यूक्स कैप was put up on a long pole। जो ड्यूक की कैप थी वो कहाँ पे रखी गई थी, पोल, एक लॉन्ग पोल है वहां पे ड्यूक की कैप रखी गई थी। नंबर ऑफ ऑस्ट्रियन सोल्जर्स, बहुत सारे नंबर ऑफ ऑस्ट्रियन सोल्जर्स जो थे स्टूड देयर, वहां पे खड़े रहते थे। एवरीवन हु पास हैड टू सैल्यूट दिस, जो भी जना वहां से पास होता था, वहां से ज्यादा था, उसे क्या करना पड़ता था, उस कैप को सैल्यूट करना पड़ता था। ड्यू एवरीवन हु पास हैड टू सैल्यूट दिस ड्यू कैप, उसे कौन सी कैप थी, वो ड्यू कैप को सैल्यूट करना पड़ता था। The soldier stood to make everyone, वहां पे सोल्जर इसलिए खड़े रहते थे, to make everyone वो कि हर कोई वहां से झुके, to the ड्यूक कैप, वहां से हर कोई झुक के जो ड्यूक की कैप है उसे सलाम करके जाए। ओके अब ये क्या था, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। अब हम आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, वो क्या है। What did the governor ask William Tell to do? जो गवर्नर था उसने विलियम टेल से क्या कहा था करने को।
गवर्नर ने विलियम टेल से यही, हमने चैप्टर में पढ़ा था ना, गवर्नर ने विलियम टेल से यही कहा था ना कि वो जो अपनी स्किल है उसे उसका प्रदर्शन करे, उसे दिखाए। और उसने क्या करा था, जो विलियम टेल का जो 10 इयर्स का बेटा है उसे ट्री से बांध दिया था और उसके सर पे क्या रख दिया था, एक एप्पल रख दिया था ना। तो हम यही आंसर भी लिखेंगे and that is your answer number 4. Okay. ओके क्लास, तो हम इसका आंसर यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। ओके क्लास, तो यहाँ पे पूछा गया था कि गवर्नर ने सोल्जर से क्या कहा था। द गवर्नर
made the soldier to tie 10-year son of William to a tree some distance। जो गवर्नर था, गवर्नर ने सोल्जर से कहा कि जो विलियम का बेटा है 10 years old का, उसे किसी थोड़े से डिस्टेंस पे जाके उसे बांध दो। As apple was placed on his head, जो एप्पल है, एप्पल उसके हेड पे रखा गया। Then the governor said that he wanted to see him shot। अब गवर्नर ने ये कहा कि वो क्या चाहता है, वो उसे शॉट हुआ हुआ, उसे जो उसकी स्किल है उससे उसको शॉट करना चाहता है। If at that distance he could shoot, अगर वो उस डिस्टेंस से वो शूट कर सकता है, an arrow, अगर वो उस डिस्टेंस से वो एक एरो को शूट कर सकता है, एंड स्प्लिट द एप्पल, और एप्पल को स्प्लिट कर सकता है, दो भागों में डिवाइड कर सकता है, ही वुड गिव हिम हिज लाइफ, तो वो उसे क्या देंगे, वो उसे अपनी जो उसकी लाइफ है उसको जीवन दान देंगे। एंड इफ ही रिफ्यूज और मिस्ड इट, अगर वो रिफ्यूज मना कर देता है या उसे रह जाता है, टेल्स फ्लैट ही डाइड, तो यहाँ पे कहा जाता है कि अगर वो रिफ्यूज कर देता है या रह जाता है तो वो क्या होगा, वो मारा जाएगा। टेल्स आईज फ्लैश्ड विद एंगर, और क्या हुआ था, जो विलियम टेल्स की आईज है वो गुस्से में हो गई थी। ही फेल्ट इनटू एंगर। ओके, अब आपका 5th क्वेश्चन क्या है, व्हाई डिड विलियम टेल्स stick an arrow in his belt। जो विलियम टेल थे उन्होंने अपनी एक जो एरो था वो अपनी बेल्ट में क्यों रखा था, तो उन्होंने अपनी बेल्ट में इसलिए रखा था ना कि वो गवर्नर को मार सके। अगर वो नहीं, अगर उनसे एरो मिस हो जाता है तो वो किसको, कि वो गवर्नर को मार सके। तो यहाँ हम आंसर में लिखेंगे। ओके क्लास, तो अब हम आंसर नंबर 5 है वो लिखते हैं। तो यहाँ पे पूछा था कि विलियम टेल्स को उन्होंने अपनी बेल्ट में क्यों रखा था। विलियम टेल्स पुट वन एरो इन हिज बेल्ट टू शूट द गवर्नर। उन्होंने इसलिए रखा था क्योंकि उन्हें गवर्नर को शूट करना था। ओके, अब आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ डिड विलियम टेल फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द प्रिजन ऑफ ऑस्ट्रियंस। जो विलियम टेल थे, विलियम टेल ने अपने आप को कैसे फ्री करा, अपने आप को आजाद कैसे करा, कहाँ से, ऑस्ट्रेलियंस की जो प्रिजन था, उनकी जो जेल थी, वहां से कैसे आजाद करा उन्हें। तो अब हम इसका आंसर लिखते हैं, आंसर 6। ओके, तो हम इसका आंसर लिखते हैं।
ओके क्लास, तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया था कि बेसिकली कि विलियम टेल्स ने अपनी जान कैसे बचाई थी। The governorship was lying in nearby। जो गवर्नर की शिप थी वो किसके पास थी? लेक के पास थी, रेडी टू सेल करने को तैयार थी। विलियम टेल एंड हिज सन वर पुट इनटू द चेन एंड टेकन टू द शिप। उन्हें चेन से बांध दिया गया था। उन्हें कहाँ लेके गया था? शिप पे लेके गया था। The ship set sail and started to cross the lake। जो शिप थी वो सेट हो गई थी, सेल होना स्टार्ट हो गई थी और उसने लेक को क्रॉस करना स्टार्ट कर दिया था। बट स्टॉर्म ब्रोक डाउन, पर सडनली क्या हो गया था? जो स्टॉर्म था वो आ गया था एंड ब्लू, और जो शिप थी उसे लेके चला गया था। द गवर्नमेंट पार्टी वॉज इन अ ग्रेट डेंजर। जो गवर्नर की पार्टी थी वो किस में थी? वो एक ग्रेट डेंजर में थी। Then they remember about the टेल। फिर उस टाइम को उन्हें किसकी याद आई? टेल की याद आई। वो कौन था? वो एक ग्रेट सेलर था, वो एक स्किलफुल सेलर था। At this William Tell asked to take off his son chain too। और यही एक टाइम था जहाँ पे विलियम टेल ने क्या करा था? ये कहा था कि आप मेरी ही नहीं मेरे बेटे की भी चेन उतारेंगे। The most skilled sailor at this William Tell and asked to take off his son's chains too। The governor did so, और गवर्नर ने ऐसा ही करा and he quickly take the ship under his control। और उसने क्या करा था? उसके बाद ही जो शिप थी, शिप को अपने कंट्रोल में ले लिया था। But instead of crossing the lake, he take the ship towards the shore। William Tell, who now taught only their freedom, brought the ship to the rock and stuck it into the lake। और लास्ट में क्या हुआ था? विलियम ने जो लेक क्रॉस करने के बजाय वो शिप को जहाँ पे वो खड़ी थी अपने शोर पे लेके आ गए थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था उन्हें अपनी फ्रीडम सबसे ज्यादा प्यारी है, और उन्होंने क्या करा था? वो शिप को रॉक के पास अटका दिया था, लेक के पास अटका दिया था, सो दैट वो शिप वहां से निकल नहीं पाएगी और वहां से भाग जाएंगे। ओके क्लास, तो आज के लेक्चर में हमने क्या करा? आज के लेक्चर में हमने आपके जो क्वेश्चन आंसर्स है वो फिनिश करे। यहाँ पे आपके जो क्वेश्चन आंसर्स है क्वेश्चन नंबर 6 तक थे वो आपके फिनिश होते हैं। आपका होमवर्क यही रहेगा कि आप अपने क्वेश्चन आंसर्स को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, उन्हें लर्न करेंगे और उन्हें रिवाइज करेंगे। ओके, सो हियर वी आर गोइंग टू एंड अप विद दिस लेक्चर। थैंक यू क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।